सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री का कद इतना छोटा था कि लोग उनको देख करके हंसी उड़ाया करते थे। शिक्षा में भी इतना कोई विशेष योगदान उनका नहीं था, लेकिन उनके सूझबूझ, उनका व्यक्तित्व और समय की पाबंदी ने अल्प समय में भी अपनी पहचान पूरे विश्व के पटल पर रखी। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिका की कोई भी बात मानने से मना कर दिया और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया है, इसलिए मैं इस युद्ध को समाप्त नहीं कर सकता। और भारत की सेनाएं लाहौर तक जा पहुंची थी। फिर ताशकंद समझौता हुआ और जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका स्वर्गवास हो जाता है। ये एक रहस्य है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम एक चीज़ सीख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि समय की पाबंदी हमें उसका सदुपयोग करना सिखाती है। व्यक्ति को जीवन में हमेशा समय के सदुपयोग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय वो चीज़ है जिसे हम वापस नहीं पा सकते हैं। समय को हम खरीद नहीं सकते हैं। एक घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और वो दिल्ली से बॉम्बे के लिए जा रहे थे, तो उनके पुत्र जो थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। उनके पुत्र थे अनिल शास्त्री। उन्होंने जिद की कि मैं कल आपके साथ हवाई यात्रा करना चाहता हूँ। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सहमति प्रकट कर दी कि यदि तुम्हें चलना है तो कल प्रातः 8 बजे बिल्कुल तैयार रहना। अगले दिन रविवार का समय था, तो जो पुत्र थे अनिल शास्त्री, वो कुछ समय लेट उठे और प्रातः का समय जो है 8:05 हो चुका था और लाल बहादुर शास्त्री अपने घर से निकल चुके थे। जैसे ही अनिल शास्त्री की नींद खुलती हैं तो अपने पिता के बारे में पूछते हैं और उनकी पत्नी जो हैं वो बताती हैं कि आपके पिताजी यहाँ से निकल चुके हैं। अनिल शास्त्री पूरा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से बाइक के द्वारा, गाड़ी के द्वारा जाया जाए तो मैं निश्चित रूप से एयरपोर्ट पर अपने पिताजी से मिल सकता हूँ, उनके साथ हवाई यात्रा कर सकता हूँ। और जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो 8:45 का समय हो चुका होता है और एयरपोर्ट पर दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का जो प्लेन है वो उड़ान भर चुका होता है। जो उनकी पत्नी जब लाल बहादुर शास्त्री वापस लौटते हैं तो उन्हें कहती हैं कि आपको थोड़ा समय का इंतज़ार करना चाहिए था। जो हमारा पुत्र हैं अनिल शास्त्री, वो 2 दिन से इसी प्रशंसा में घूम रहा था कि उसे पिता के साथ हवाई यात्रा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन आपने उन्हें छोड़कर जाना, जो जिस प्रकार छोड़कर गए, वो आपने उचित नहीं किया। जवाब में लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी को कहते हैं, अगर मैं उसे आज अपने साथ ले जाता तो कभी भी जीवन में समय की कीमत को नहीं समझ पाता। व्यक्ति के जीवन में तरक्की करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है समय। आज के बाद हमेशा उसे समय की कीमत समझ में आएगी और उसी के अनुसार वो सारे कार्य करेगा। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे हमें कहीं भी जाना हो या हमें किसी को अपने पास बुलाना हो, तो हम हमेशा बुलाने वाले को कुछ समय पहले का समय देते हैं। और जब हमें कहीं जाना होता है तो ये मान के चलते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो 15 से 20 मिनट बाद ही स्टार्ट होता है और हम अक्सर लेट पहुंचते हैं। मनुष्य के जीवन में समय की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, तभी हम इसका सही उपयोग और सही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। समय धन से ज़्यादा कीमती है। धन को तो कमाया जा सकता है, पर समय को दोबारा नहीं पाया जा सकता है।
टाइम इज़ वेल्थ। तो समय ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि कोई भी विद्यार्थी हो और यदि वो समय का सही उपयोग नहीं करना जानता है, समय को फालतू समय में बर्बाद करता है, वो सोने में बर्बाद करता है, गेम्स में बर्बाद करता है, या रील देखने में बर्बाद करता है, या सोशल मीडिया पर उसको खर्च करता है, तो वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की इस घटना से हम समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने समय का महत्व समझा और समय का सदुपयोग किया, आने वाले समय में उसे याद किया जाता है, समय उसके लिए मानो रुक जाता है। इस प्रकार से जब हम विद्यार्थी जीवन में हों तो निश्चित रूप से अपने समय का एक एक पल, एक एक क्षण अपने शिक्षण कार्य में खर्च करें, अपनी खोज में खर्च करें, अपनी नई पुस्तकों पढ़ने में खर्च करें। निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा जो लोग हमें गूगल पे सर्च करेंगे, हमें खोजने का प्रयास करेंगे, हमें लोगों को खोजने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप जब भी पढ़ें, विद्यार्थियों से निवेदन है कि जब भी तक आप पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ें कि आपको ये पता ही ना हो कि कितना समय हो चुका है। और इस प्रकार से तल्लीनता से यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका स्वयं का होगा और उज्जवल भविष्य होगा। सभी को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय हिंद।